नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनएफ न्यूज। देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है क्योंकि लगातार तीसरी बार वो सत्ता से दूर है और यूपीए से डॉट वाला इंडिया बना, फिर भी जीत नहीं दर्ज कर सका विपक्षी गठबंधन। ऐसे में अब जब करारी हार मिली है विपक्षी गठबंधन इंडिया को, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, तो अब उसके जो साथ वाले दल हैं वो बौखला गए हैं। तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं, तमाम गठबंधन टूट भी रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने अब विधानसभा चुनाव में अपने रास्ते अलग कर लिए हैं और साफ कह दिया है कि दिल्ली में अब कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। इसके अलावा तमाम राज्यों की भी यही कहानी है, सबके रास्ते अब अलग अलग हो रहे हैं क्योंकि मोदी को हराने का एक सपना था, वो सपना उनका टूट गया। ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जूते से मारना चाहिए। जी हां, उद्धव ठाकरे का यह बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और अब लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि क्या चुनाव का जो नतीजा आया जिसमें गठबंधन को हार मिली, उद्धव ठाकरे को भी करारी हार मिली, उसके बाद उनका यह बयान आ रहा है। तो चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं कि इसकी पूरी कहानी क्या है इस वीडियो के वायरल होने की। सबसे पहले आप एक ट्वीट देखिए। ये ट्वीट किया गया है एक यूजर की तरफ से जिसमें उद्धव ठाकरे की उस स्पीच का जिक्र किया गया और साथ में आप देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे मराठी में जो बोल रहे हैं उसे हिंदी में अनुवाद किया गया है। मैं अकेला था जिसने बोला था कि नालायक राहुल गांधी को जूते मारने चाहिए। और कैप्शन में लिखा है ये क्या हुआ। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जूते से मारने की बात कह रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी की जगह जिस तरीके से लगातार ट्रोलर्स राहुल गांधी को जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उस शब्द को लिखा गया है। अब ऐसे में इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही कि क्या वाकई उद्धव ठाकरे ने ऐसा चुनावों के बीच में कहा है या जो मतगणना हुई है उसके बीच कहा है। तो चलिए आपको अब आगे की कहानी बताते हैं। तो आगे की कहानी ये है कि ये वाकई में उद्धव ठाकरे की तरफ से ही कहा जा रहा है जिसमें वो बाकायदा राहुल गांधी को जूते से मारने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अकेला हूं जो कह रहा हूं कि राहुल गांधी को जूते से मारना चाहिए, वो नालायक है। और ये बयान उद्धव ठाकरे की तरफ से तब दिया गया जब उन्होंने वीर सावरकर पर कुछ टिप्पणी की थी। मतलब राहुल गांधी ने कुछ साल पहले वीर सावरकर को लेकर एक बयान दिया था जिस पर उद्धव ठाकरे नाराज हो गए थे और उन्होंने फिर इस पर राहुल गांधी को खूब खरी खोटी सुनाई थी। तो आपको बता दें कि ये वीडियो 2019 का है और 15 दिसंबर 19 के आसपास की वीडियो कई प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई थी और तरह तरह की जब हमने पड़ताल की तो उसके अनुसार ये समझ आया कि उद्धव ठाकरे का यह बयान 18 सितंबर 2019 का है और उसके बाद ये खूब वायरल हुआ था। 15 दिसंबर तक ये सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया था और तमाम प्लेटफॉर्म पर 15 दिसंबर को अपलोड किया गया था, लेकिन 18 सितंबर 2019 को उद्धव ठाकरे की तरफ से ये बयान दिया गया था। और जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने सावरकर पर कटाक्ष किया था, विवादित बयान दिया था जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे ने इस पर राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की थी और कहा था कि वो नालायक है, उन्हें जूते से मारना चाहिए। गौरतलब है कि उस वक्त तक बीजेपी और उद्धव ठाकरे के रिश्ते अच्छे थे, तब अविभाजित शिवसेना हुआ करती थी और कांग्रेस पर लगातार उद्धव ठाकरे हमलावर रहते थे। तो अगर आपको लग रहा हो कि अभी हाल फिलहाल में ये बयान वायरल हो रहा है तो अभी का बयान है, तो ऐसा नहीं है। बयान सच है लेकिन ये बयान पुराना है और 2019 का है जिसमें उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को जूते मारने की बात कर रहे हैं और उन्हें नालायक कह रहे हैं। बहरहाल अब ये वीडियो इस चुनावी मौसम में, इस मतगणना के बीच में, एनडीए की सरकार बनने के बीच में वायरल किया जा रहा है और तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के 2019 के पुराने बयान पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे भी लेट हो गए तो कभी उठ नहीं पाओगे। अठे बैठ जाती, लेट जाती तो फिर वापस नहीं खड़ी हो पाती थी। कितने महीने आप इस बेड पे रहे? 7 महीने तक पड़ी रही मैं। ऐसे नहीं हो पाता था। ऐसे नहीं होगा तो दूध नहीं निकलेगा, वैसे तो ऐसे रहती थी। 5 महीने पहले जब आप बिस्तर पे थी ये कर पा रही थी? अरे मेरे को तो किसी ने सहारा दे के उठा के खाना खिलाते थे। जो काम मैं नहीं कर पाती थी ना वही करके दिखाऊंगी। ये लगभग कितने किलो की होगी? यह 35 के कम नहीं है। तो आप देखिए ये गठरी कितनी भारी है। डॉक्टर ने तो
आपको वजन उठाने के लिए मना कर दिया था। हकीम साहब का एक गोंदसिया ने लिया मैंने, तो मैं तो अपने आप उठ उठ कर काम करवा लगी। तो वो पूछते भी है कि तुमने ऐसी कौन सी दवाई ले ली जो पहले तो तेरे को सहारा मिलता और अब तो खुद सहारा बन गई तू सारा काम का। जो मंजू जी 5 से 6 महीने तक बेड से उठ नहीं पाती थी, एक गिलास का पानी तक नहीं उठा पाती थी, आज देखिए वो कैसे। ये ताकत है गोंदसिया की 1.5 महीने में। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, अरे आ गया, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया। तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी।